हेलो फ्रेंड्स, गैरी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के चैप्टर 4 यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 4.4 को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में आपसे इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड एक मिसलेनियस क्वेश्चन होगा जिसका आंसर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज के दौरान अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई सा भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल्स। तो ये दो वेरिएबल के एक्सप्रेशन में आपको y इक्वल्स टू 3 इसको शो करना है, ठीक है। और इसको शो करने के बाद इसको ज्योमेट्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे फर्स्ट वन है कि इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल करने का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि एक ही वेरिएबल होगी, है ना। वन वेरिएबल में वेरिएबल एक ही होगी, तो यहाँ पर y इक्वल्स 3 है। तो y इक्वल्स 3 में कितने वेरिएबल हैं? एक ही वेरिएबल है y, ठीक है। तो y इक्वल्स 3 को अब हमें जो है इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन होता है, तो फ्रेंड्स उसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? नंबर लाइन पे, ठीक है। तो हम नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 इधर जाएगा और ये -1 -2 -3, ठीक है। ये हमारा नंबर लाइन हो गया, ठीक है। अब इसमें एक्सप्रेस करना है हमें y इक्वल्स 3 को। तो 3 कहाँ है फ्रेंड्स? देखो 3 यहाँ पर है, पॉजिटिव है तो 3 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो होगी वो y इक्वल्स 3 का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा इन वन वेरिएबल के टर्म्स में, ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। अब दूसरे पार्ट में है फ्रेंड्स कि इसे हमें टू वेरिएबल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो यहां पर देखो टू वेरिएबल्स के टर्म्स में अगर इसे रिप्रेजेंट करना है तो हम ये देख रहे हैं कि यहां पर तो केवल एक ही वेरिएबल है y, लेकिन इसे हमें दो वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल 3, ठीक है। 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा, लेकिन हम इसे दो वेरिएबल्स के टर्म्स में इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर x एक वेरिएबल हो गया, y दूसरा वेरिएबल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखो, अब हमारे पास दो वेरिएबल आ गया। तो दो वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स ज्योमेट्रिकली? थ्रू कार्टेशियन प्लेन, है ना। थ्रू कार्टेशियन प्लेन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं टू वेरिएबल्स को। तो अब कार्टेशियन प्लेन पे हमें इसे रिप्रेजेंट करना है तो हमें कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स चाहिए होंगे, है ना। तो दो वेरिएबल का, अब ये देखो लीनियर इक्वेशन है फ्रेंड्स, है ना। दोनों की डिग्री 1 है, तो इसका स्ट्रेट लाइन ही होगा। जो प्लॉट होगा ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, और स्ट्रेट लाइन होगा और ये सिंगल वेरिएबल है तो हम किसी दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ले लें और उसको अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करके उसको ज्वाइन कर दें तो जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लेने हैं, तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स अगर हम ले लें जैसे सपोज x इक्वल्स 0, तो x इक्वल 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखो x इक्वल 0 है तो 0 प्लस y इक्वल्स 3, दैट मीन्स y इक्वल्स 3। तो एक पॉइंट हमारे पास मिल गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट जो मिल गया हमारा 0,3, ठीक है। अब दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा, वो सपोज लेते हैं x इक्वल्स 1 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू 1, तो 0 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स 3, दैट मीन्स y इक्वल्स 3, क्योंकि 0 इंटू 1 तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट जो मिला वो 1,3 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसी तरह आप x इक्वल्स 2 भी लोगे, x इक्वल्स -1 भी लोगे, x इक्वल्स -2 भी लोगे, तो भी y की वैल्यू तो सेम ही आने वाली है, y इक्वल्स 3, ठीक है। क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी होगा तो 0 ही होगा। तो जो भी पॉइंट लोगे आप, ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, y कोऑर्डिनेट तो 3 ही होगा, ठीक है। तो अब इसको प्लॉटिंग करना है तो इसे हम ये दो पॉइंट पहले लेके चलते हैं। तो चलो इसको कार्टेशियन प्लेन पे हम ड्रॉ करते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास 2 पॉइंट है 0,3 और 1,3। ठीक है, ये 2 पॉइंट लेके हम बढ़ते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन पे इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा x बार, ये y बार, ये ओरिजिन, ये सपोज 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। ठीक है, और इधर बढ़ने की तो उतनी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप इसको प्लॉट करें तो लिख दो -1 -2 तक लिख दो, यहाँ पर भी -1 -2 लिख दो, क्योंकि निगेटिव वैल्यूज़ तो हमारे हैं ही नहीं, तो हम बस इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अभी देखो 0,3 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये देखो 0 यहाँ पर हुआ x एक्सिस पे, और 3 हमारा y एक्सिस का ये यहाँ पर हुआ वर्टिकली अपवर्ड्स। तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया 0,3। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हमारा 1,3। तो x एक्सिस है 1, ठीक है, और y एक्सिस है 3। तो ये देखो 3 से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहाँ मिलेगा ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा फ्रेंड्स 1,3। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया, तो देखो फ्रेंड्स हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जैसा मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के थ्योरी वाले वीडियो में बताया हुआ था कि जब भी आपको सिंगल वेरिएबल का एक्सप्रेशन दे रखा हो, ठीक है, और उसको 2 वेरिएबल्स के टर्म्स में आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना हो, तो जो वेरिएबल दे रखा है उसके अपोजिट जो वेरिएबल होगा उसके वो पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, जैसे यहाँ y = 3 था, तो ये जब हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे, तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है 2x + 9 = 0। ये हमें एक लीनियर इक्वेशन का एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है और 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो 2x + 9 = 0 दे रखा है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ताकि x का जो है वो डेफिनेट कुछ वैल्यू मिल जाए हमें। तो देखो यहाँ पर 2x + 9 = 0 किया, तो यहाँ पर 2x = 9 -9 हो जाएगा, तो यानी कि x = -9/2। ठीक है, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं x = -4.5। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको जब हमें फ्रेंड्स 1 वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो ज्योमेट्रिकली, तो सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल के लिए हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हम नंबर लाइन लेते हैं। ठीक है, सपोज ये ओरिजिन हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये नंबर लाइन हो गया हमारा। अब इसमें हमें x = -4.5 को प्लॉट करना है। तो अब देखो -4.5 कहाँ होगा फ्रेंड्स, ये -4 यहाँ पर है, ये -5 यहाँ पर है, तो इसके बीच में जो पॉइंट होगी वो -4.5 होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गई फ्रेंड्स हमारी x = -4.5। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। अब इसी एक्सप्रेशन को हमें 2 वेरिएबल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो ज्योमेट्रिकली, तो हम क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x + 0 × y + 9 = 0। ठीक है, क्योंकि y का कोई टर्म है नहीं, तो इसमें हम 0 × y करेंगे तो सेम ही मिलेगा 0। ठीक है, तो इसको देखो अब हम 2 वेरिएबल्स में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर x भी है, यहाँ पर y भी है, 2 वेरिएबल हमारा हो गया। अब इसको प्लॉट करना है हमें, 2 वेरिएबल्स को हमें प्लॉट करना है, तो हम कार्टेशियन प्लेन को यूज़ करेंगे। ठीक है, और कार्टेशियन प्लेन पे लीनियर वेरिएबल है ये, तो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है तो हमें कोई 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए। तो 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के लिए फ्रेंड्स हमें जो है यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं। जैसे
सपोज़ यहाँ पर पहले हम लेट y इक्वल 0 करके देखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 2x इक्वल्स -9, ठीक है, x इक्वल्स -4.5। तो पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या मिला फ्रेंड्स हमें, -4.5, 0, ठीक है। अब दूसरा में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि इस बार हम y को 1 एज्यूम करेंगे। देखो जो जब भी सिंगल वेरिएबल का एक्सप्रेशन दे रखा हो ना, तो जब भी हम एज्यूम करेंगे तो हम दूसरे वाले वेरिएबल को ही एज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर x को हम 0 एज्यूम कर लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो केवल एक कांस्टेंट 9 बचेगा। तो ये कभी हम इसको प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्रेशन का टोटल वैल्यू जो है वो 0 ही है। तो अगर हम इसको भी 0 एज्यूम कर लेंगे तो हमें कुछ पॉइंट ही नहीं मिल पाएगा, ना एक्स की वैल्यू मिल पाएगी ना वाई की वैल्यू मिल पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम केवल सिंगल वेरिएबल के एक्सप्रेशन को जब भी हमें टू वेरिएबल्स के टर्म्स में दिखा के उसको हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना हो, तो हमेशा दूसरे वाले वेरिएबल को ही हम एज्यूम करते चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो y जो है वो उसको 0 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम y की वैल्यू ही केवल ले रहे हैं, हम x की वैल्यू को 0 एज्यूम करके नहीं चल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका रीज़न समझ गए, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 कर देंगे, इसको भी 0 ले लेंगे, तो ये पूरा टर्म, ये दोनों टर्म ही 0 हो जाएंगे, तो हमें x और y की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर y इक्वल्स 1 किया तो हमें क्या मिला फ्रेंड्स, 2x प्लस 1 इंटू प्लस 0 इंटू 1 प्लस 9 इक्वल 0, दैट मीन्स 2x इक्वल्स -9 ही मिलेगा हमें ये, क्योंकि 0 इंटू 1 0 मिलेगा, या x इक्वल्स -4.5। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या मिला फ्रेंड्स, -4.5, 1, ठीक है। पहला पॉइंट मिला हमें -4.5, 0। तो अब फ्रेंड्स इसे हम कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या मिले फ्रेंड्स, -4.5, 0, और दूसरा हमें मिला -4.5, 1। तो चलो इसे कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नीचे y बार, ये इधर हो गया x बार, ठीक है। ये ऑरिजिन हो गया। अब यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3। अब फ्रेंड्स पहला पॉइंट जो है फ्रेंड्स हमारा वो है -4.5, 0। तो देखो x की वैल्यू तो निगेटिव है, तो यानी कि ऑरिजिन से हमें हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड मूव करना है। तो -4.5 कहाँ लाई करेगा फ्रेंड्स, ये यहाँ लाई करेगा -4 और -5 के बीचों बीच। तो ये x का पॉइंट यहाँ मिल गया, और y कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मीन्स कि ना हमें ऊपर मूव करना है ना नीचे मूव करना है। ये पॉइंट जो है ये पॉइंट हो जाएगा -4.5, 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है -4.5, 1। तो देखो x कोऑर्डिनेट तो सेम है -4.5, y कोऑर्डिनेट 1 है, तो y कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पर है। तो देखो इसको अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ किए, तो देखो यहाँ पर पॉइंट मिला, ये पॉइंट हो जाएगा फ्रेंड्स -4.5, 1, ठीक है। ये दो पॉइंट हमें मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये लाइन जो होगी फ्रेंड्स, ये 2x प्लस 9 इक्वल 0 का ग्राफ होगा, ओके फ्रेंड्स। अब देखो ये लाइन किसके पैरेलल है फ्रेंड्स, y एक्सिस के पैरेलल है। अब जैसा मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि जो भी वेरिएबल दे रखा होगा, सिंगल वेरिएबल का एक्सप्रेशन हो, और इसको अगर आपको शो करना हो टू वेरिएबल्स में ज्योमेट्रिकली, तो जो ये लाइन होगी ये इसके अपोजिट वाले वेरिएबल के पैरेलल होगी। यानी अगर x एक्सिस है, यहाँ पर x दे रखा है, तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। देखो हमने यहाँ प्लॉट किया, तो ये किसके पैरेलल निकली फ्रेंड्स, y एक्सिस के पैरेलल निकली, ठीक है। ये याद रहेगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में आपसे इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है 8y - 18 इक्वल 0 को एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल,
और इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आप आंसर आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहा एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।